नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं संविधान सभा का क्वेश्चन आंसर का सीरीज, जिसको हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप का सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं संविधान सभा के टॉपिक से। इससे पहले हम लोगों ने संविधान सभा को महत्वपूर्ण पॉइंट जो है लाइन बाय लाइन स्टडी किए थे। अब वो पॉइंट जो है उस पॉइंट से रिलेटेड देखिए कितना सारे सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो है वो है भारतीय संविधान की रचना निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो वो कौन है? भारतीय सरकार अधिनियम 1935। इसका जवाब क्या होगा? भारतीय सरकार अधिनियम 1935। अगला सवाल है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो वो आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1940। अगला सवाल है जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो मैंने संविधान सभा के सदस्यों का नाम बताया था, उसमें कहीं भी महात्मा गांधी जी का जिक्र नहीं था, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए ये मैंने बताया था। अध्यक्ष तो जो थे वो थे, सलाहकार जो थे वो कौन थे? सर BN राव। मैंने पहले ही लाइन में बताया था कि सलाहकार जो थे वो कौन थे? BN राव। इसके बाद बात करते हैं कि पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हुए थे? GB मावलंकर। ये भी मैंने लास्ट लाइन में बताया था कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो चुने गए थे वो कौन थे? GB मावलंकर। इसके बाद बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था 26 नवंबर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अपनाया गया था, लागू नहीं। जब लागू होगा तब हम लोग जो है 1950 लेंगे, लेकिन यहाँ पे अपनाया गया है तो इसलिए 26 जनवरी 1949 को। नहीं तो अदरवाइज जवाब कितना होता है? 26 जनवरी 1950। लागू हो गया था, अपनाया गया था 1949 को। इसके बाद बात करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वो संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा लागू हुआ था 26, देखिए आ गया सवाल कि लागू कब हुआ था? 1950 को, लेकिन अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ये भी मैंने पॉइंट में बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि पहली राज्यपाल जो चुनी गई थी वो श्रीमती सरोजनी नायडू चुनी गई थी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष के रूप में दो अध्यक्ष थे, एक अस्थाई और एक अस्थाई। तो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे देखिए सिर्फ लिखा गया है भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो इसको समझिए, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब अस्थाई के बारे में ही पूछा जा रहा है, और ऑप्शन में भी उनका नाम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। राष्ट्रीय गान, ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया था? तो 1911 में गाया गया था, ठीक है। और इसे जो अपनाया गया था वो 1945 में। तो हम लोग देखते हैं अगला सवाल में है। तो यहाँ पे भारत का पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय गान को पहली बार कहाँ गाया गया था, तो कलकत्ता में 1911 में। ये लास्ट टाइम ही हम लोग देखे थे क्लास में कि 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो JP नारायण ने प्रस्ताव रखा था। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। मैंने पढ़ाते समय ही बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये आपका सवाल है जिसका जवाब होगा 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो कामकाज जो है प्रारंभ करना शुरू किया 1946 में। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में बताए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा अंबेडकर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। यहाँ पे प्रतिनिधि लोग भाग लेते हैं, उनको वोट दिया जाता है और फिर जीतते हैं। संविधान के उद्घाटन
के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 ईस्वी में स्वाधीनता के रूप में मनाया था, दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो है 26 जनवरी को ही चुना गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र को स्थापित करने वाला पहला देश है? तो आधुनिक लोकतंत्र को स्थापित करने वाला पहला देश अमेरिका है। भारतीय संविधान का अस्तित्व आया, देखिए ये यहाँ पे अस्तित्व पूछा गया है, तो अस्तित्व में आया यानी कि लागू कब हुआ? तो लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तो इसलिए आंसर होगा 26 जनवरी 1950। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था 1920 ईस्वी में ही। मैंने पहला ही लाइन था टॉपिक का कि केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। उसके बाद जो है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो अपनाया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के निर्माता किसे माना जाता है? तो निर्माता माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। इसके बाद है संविधान की मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बोल रहे हैं कि सबसे पहले पेश करने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ड्राफ्टिंग कमेटी जो है पेश करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्ति, राजनीतिक गतिविधियाँ, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ का बोलते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। जिस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य जो होते हैं वो कौन होते हैं? विधान प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? यहाँ पे सदस्य नहीं के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। प्रारूपण समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो नाम नहीं था वो उनका किनका नहीं था? राजेंद्र प्रसाद जी का नाम नहीं था, बाकी सारे के सारे थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद। भारत में कैबिनेट मिशन के लिए भेजा गया था, किस लिए भेजा गया था? तो शक्ति के अंतरण करने के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए जो है भेजा गया था। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकार की नीति निर्देशक किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो ये केटी शाह द्वारा बोला गया कथन है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इस बात को याद रखिएगा। केटी शाह ने इनका सही जवाब दिया था। तो भारत के पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1950। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है विधानसभा के द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पे संविधान सभा का निर्माण हुआ था। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो वो किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। इनमें से किस अधिनियम में भारत के शासन पेशीय विभाजन किया गया था? तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 की बात है, ठीक है। इस समय जो है भारत सरकार का पेशी विभाजन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सबको पता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। आ गया सवाल, ठीक है। ये पहली बैठक की अध्यक्षता है, ठीक है, इसीलिए जो होगा इसका जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी का कहीं पे भी संविधान सभा में जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए इसका जवाब होगा ये। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन? ये भी बताया था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की थी। निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा B.R. अम्बेडकर। तो हम लोगों ने संविधान सभा से जितना भी रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे सवाल कवर कर लिया। इसके बाद जो है हम लोग राजनीतिक शास्त्र पार्ट 2 का वीडियो देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का कीजिए इंतज़ार, बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।